आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे सामने प्रश्न है कि एक रेखा एल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए और बी हैं, ठीक है, और अक्षों को एक दिए हुए कोण से घुमा दिया जाता है। अब उसी रेखा द्वारा अक्षों पर काटे अंतःखंड P और Q हो तो हमें बताना है कि इसमें संबंध कौन सा सही होगा, है ना। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। पहले चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये आपके पास अक्ष हैं, ये आपका है y अक्ष और ये है आपका x अक्ष, ठीक है। और एक कोई हमने सरल रेखा मान ली है, अभी हम मान लेंगे। तो ये आपका दोस्तों क्या है, x अक्ष है ना, और ये क्या है आपका y अक्ष है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है 0,0, ठीक, और इसे हम O मान लेते हैं। धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष। दोस्तों अक्ष को इन्होंने बोला है कि अगर थीटा अंश से इसे थोड़ा सा घुमा दिया जाए। अब अगर अक्ष ये हो जाए आपके, ठीक है। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे इन्होंने कहा है हम एक रेखा बनाने जा रहे हैं और उसके बारे में आपसे बात करेंगे हम। ये हमने रेखा बना दी, ठीक है, और ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। और अब देखिए सबसे पहले जो ये रेखा थी वो OX और OY पर थी, और इसको आप मान सकते थे A और B, AB रेखा थी, ठीक है। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि A और AB यानी x और y अक्ष पर A और B का अंतःखंड काट रही थी, और हमने इसका ये मान भी लिया था कि ये A और B का अंतःखंड काट रही है, ठीक है। तो ये हो गया था आपका A और B का अंतःखंड काट रही थी, ठीक। अब इसके जो अगर हमने अक्ष परिवर्तित तो शुरू में उस समय जब अगर आप इसकी रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, उस समय समीकरण निकलेगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, है ना। और अब दूसरी स्थिति क्या हो गई हमारे पास, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरी स्थिति क्या हो गई, मूल बिंदु इसके मूल बिंदु से थीटा अंश दोनों ये जो अक्ष है ये घूम गए, है ना। तो अगर थीटा अक्ष घूम गए तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होगा, नई जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से देखिए x डैश बटे p, क्योंकि अब मैंने मान लिया कि p और q जो है वो यानी कि x डैश और y डैश इसके समीकरण है, और p और q x और y अक्ष उसके जो x डैश और y अक्ष y डैश अक्षों पर इसके अंतःखंड है। तो x डैश बटे p प्लस y डैश बटे q बराबर क्या मिलेगा हमें, 1। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण दोनों में क्या लगता है, इन दोनों समीकरण चूंकि एक ही रेखा के हैं, यह बात तो स्पष्ट है कि एक ही रेखा के हैं, बस अक्ष परिवर्तित किए गए हैं। इसमें एक चीज कॉमन है दोस्तों, और वो ये है कि अगर हम मूल बिंदु से चाहे इस रेखा पर और चाहे इस रेखा पर, दोनों पर कोई भी अगर हम लंब डालेंगे तो वो दोनों स्थितियों में बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और 0,0 से हम इस पर लंब डालते हैं, ठीक है। चलिए डालते हैं। यहाँ से ये हो गया आपका, अच्छा इस स्थिति में से आप a डैश b डैश मान सकते हो, ठीक है। a से a डैश मान लो, ये b डैश मान लो, ठीक है। तो अब अगर आपने 0,0 से लंब डाला किस पर, AB पर, ठीक है, तो क्या होगा आपका P1 मान लीजिए। इसे P1 बराबर क्या होगा, मॉड, यहाँ से देखिए 0 बटे a प्लस 0 बटे b माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। गॉट, पता चल गया आपको। ओके, अब चलिए दूसरा चलते हैं। इसी 0,0 से
हम a डैश b डैश पर लंब डालेंगे। देखिए दोस्तों अब ये क्या होगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये मिलेगा आपको P2 बराबर मॉड, देखिए यहाँ से 0 बटे, अब समीकरण क्या है, P x डैश बटे P प्लस y डैश बटे Q बराबर 1, तो अब 0,0 से लंब डालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 बटे P प्लस 0 बटे Q माइनस 1, है ना, बटे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बटे Q स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ से देखें तो दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं, P1 है P2 बराबर है ना, क्योंकि रेखा तो वही है, तो P1 बराबर क्या होगा, P2। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे हल करें क्या मिल जाएगा हमें, मॉड 0 बटे A प्लस 0 बटे B माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 बटे A स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर का मॉड बराबर होगा 0 बटे P प्लस 0 बटे Q माइनस 1, ठीक है, बटे अंडर रूट 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बटे Q स्क्वायर का मॉड। अब दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 बटे अंडर रूट, यानी यहाँ से मिल जाएगा 1 बटे A स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बटे Q स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे A स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर बराबर 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बटे Q स्क्वायर। समझ गए। अब आप चलिए देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, और इसमें विकल्प सही है आपका C या D, यहाँ पर देखिए ये विकल्प सही, ठीक है, तो ये विकल्प आपका हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।